अभी के बड़का खबर आसाराम बापू ला सुप्रीम कोर्ट कतिले झटका मिले है। अंतरिम जमानत याचिका ला सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिए है। बता दें कि जेल में कैद आसाराम बापू सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। बापू के अंतरिम जमानत याचिका ला खारिज कर दिए गए है। सुप्रीम कोर्ट आसाराम के ऋषिकेश में इलाज कराए पर आयुर्वेदिक संस्थान भेजे के याचिका ऊपर सुनवाई पर राजी हो गए। आसाराम ला ऋषिकेश के आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती कराया के याचिका ऊपर सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार ला नोटिस जारी करे है। बता दें कि आसाराम के वकील सिद्धार्थ लूथरा सुप्रीम कोर्ट से कही कि सीटी स्कैन से पता चला है कि आसाराम के फेफड़ा में 38% नुकसान हुए हैं। पूरा वायरल निमोनिया है, संगे संग गैस्ट्रो आंत्र रोग से भी पीड़ित है और ऑक्सीजन की भी समस्या है। कोरोना संक्रमित आसाराम आग्रह करे कि ओला एलोपैथी दवा के सहारे न रखा जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार तक राज्य ला इस संबंध में पक्ष रखे के बात कहे है। अब मंगलवार को ये मामला के सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब भी मांगे है। एक पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर गई से, लेकिन हाईकोर्ट अंतरिम जमानत याचिका ला खारिज कर दे रही से। स्वास्थ्य के आधार में अंतरिम जमानत याचिका की मांग करे गई से। कोरोना से संक्रमित होने के बाद आसाराम बापू ला एम्स में भर्ती कराए गई से। बता दें कि आसाराम बापू ला झटका मिले है। और अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट। बता दें कि दुष्कर्म के मामला में दोषी आसाराम बापू आजीवन कारावास के सजा काटत है। 2013 से ही आसाराम जोधपुर के सेंट्रल जेल में सजा काटत है और कई बीमारी के बहाना वह कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका पेश करे से, लेकिन आज तक ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक आसाराम बापू के जमो कोशिश नाकाम रही से। बछर 2018 में आसाराम बापू ला उम्र कैद के सजा सुनाई गई से। अदालत में आसाराम बापू ला अपने आश्रम में लड़की के संग बलात्कार के दोषी पाए गए से। तो अभी के बड़का खबर यही है कि आसाराम बापू ला सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, अंतरिम जमानत खारिज कर दी गई।